अडानी अडानी अडानी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा चल रहा है। अडानी अडानी अडानी। दोस्तों, आज जो है चार्ट ऑफ द वीक में हम अडानी के सारे स्टॉक्स, जी हाँ, सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है एक 15 से 18 मिनट का हो, तो पूरी शांति से कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि उनके स्टॉक्स में कौन से वो लेवल्स हैं जो आ सकते हैं और कौन से वो लेवल्स है जहां से रिवर्सल की संभावना बन सकती है। अडानी के फंडामेंटल्स जो चैप्टर्स हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारे टाइटल्स देखा है, काफी यूट्यूबर्स फंडामेंटल्स जो है कवर कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स आप वहां से ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, थ्योरी है, किसी की थ्योरी सही हो जाएगी तो वो चर्चा में आ जाएगा, बट सबके अलग अलग व्यूज है। मैंने भी कई व्यूज दे रखा है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के दिन सैटरडे चार्ट ऑफ द वीक की जगह पे हम बात करने वाले हैं अडानी की कंप्लीट कंपनियां जितनी भी हैं, इवन फ्लैगशिप कंपनी, उनके जो लेवल्स है हम ये देखने वाले हैं कि कौन से लेवल्स पे आकर रुकावट हो सकती है या यहां से और कितना नीचे स्टॉक्स जा सकते हैं। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट जो है डिस्कशन कर लेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फंडामेंटल इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर बिगनर्स हो और नए हो और मार्केट को लेके रियली सीरियस हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस बने आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, तो हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, एमएसएम बुलेटिन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप इनरोल कर लीजिए। तो आप मात्र 1000 में 3 महीने तक जान सकेंगे मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। एजुकेशनल वीडियोस कंप्लीटली उसमें मिलते हैं आपको, और आप जो है कंटिन्यूअस लर्निंग साथ में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं अडानी के ग्रुप के सारे स्टॉक्स की कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने सबसे पहला चार्ट जो मैं शेयर करना चाहता हूं वह है अडानी इंटरप्राइजेस का, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है, आपको पता है। और डेली टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल भी किसी भी चार्ट्स को देखने लायक नहीं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि अभी जस्ट ही कुछ ही हफ्तों पहले ये लगभग लगभग 4170 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, यानी 4100 4200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था 21/12/2022, यानी लगभग एक डेढ़ महीना पहले, एक महीना पहले। अब यहां से इसकी जो गिरावट आई आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल नाक की सीध में नीचे गिरावट आई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ये डेली वीकली 200 मूविंग एवरेज है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से इसने लास्ट वीक एक दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, आप देख पाएंगे कि इस एरिया के अंदर ये लगभग लगभग इस एरिया के अंदर एक सपोर्ट की बनाने की कोशिश कर रहा है, इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो इस जोन में अगर मान लो आपको 5 शेयर्स लेना है तो इस जोन के अंदर आप एक बार जो है एक शेयर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल भी घाई नहीं करना है आपको। तो ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। दूसरा सपोर्ट लेवल बन रहा है दोस्तों इस एरिया के अंदर 560 के आसपास, और हमारा जो तीसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 260 के आसपास, इस जोन में। तो अब ये पूरी पिक्चर इसकी क्लियर हो गई है कि आपको कहां कहां इसको देखना है। सबसे पहली बात कि किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है भविष्य में, किस तरफ ये जाने वाला है। ठीक है, अब यहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर तो आ रहा है, बट क्या ये वाकई जो है बाहर के निवेशक खरीद रहे हैं इसको या घर के ही निवेशक खरीद रहे हैं, ये कौन बताएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो है एज अ रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके से सोचना है। इस एरिया में आपको लगता है कि ऊपर भाग जाएगा तो यहाँ पे एक ले लीजिए, और अगर नीचे आता है तो इस जगह पे एक लेके इस जगह पे एक लेना है। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। बाकी जो है और कोई तरीका यहाँ बचता नहीं जिससे एक रिटेल इन्वेस्टर बच सके। और स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों इस लेवल पे 108 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करिए इसके अंदर, और बहुत ज्यादा निवेश नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए कैसा है ना, मार्केट के अंदर कहा जाता है कि जब बिल्कुल भी तलवार की धार की तरह नीचे गिरे कोई भी चीज तो हाथों से रोका नहीं जाता, क्योंकि कई बार हाथों में भी खड्डे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है, और बिल्कुल भी इमोशनल होके कि भाई हमारी कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है, जहां प्रॉफिट बनता है वहीं पे रिटेलर को रहना चाहिए।
अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, अडानी टोटल गैस। तो अडानी टोटल गैस का दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस से भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें कि कितनी गिरावट दर्ज हुई है, तो बहुत बड़ी गिरावट इसने दर्ज कराई है। बहुत देखा जाए तो यहां से आप देखेंगे एक हाई बनाया था इसने 4,000 का, और उसके बाद वहां से लेके 1,600 आ गया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यानी सिर्फ 2 हफ्तों में मात्र 1,400 1,600 के आसपास ही आ चुका है। और अभी देखा जाए तो इसके अंदर और भी पोटेंशियल है गिरने की। क्यों बोल रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज 1,318 दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ नजर आ सकता है 1,340-50 के आसपास का। ठीक है, इस एरिया के अंदर। और उसके बाद सेकंड सपोर्ट इसका बनता हुआ नजर आ रहा है इस एरिया में 900 के आसपास का। और थर्ड सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों 300 के आसपास का। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके अंदर काम करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, अगर आपको 3 शेयर्स लेना है तो पहला शेयर यहाँ लेना है, दूसरा शेयर यहाँ लेना है, तीसरा शेयर यहाँ लेना है। और डेफिनेटली स्टॉप लॉस की जो बात है, स्टॉप लॉस तो रखना ही है दोस्तों। और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग लगभग निकल कर आ रहा है 150 के आसपास का। तो इस पैटर्न में काम करना। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आप अटके हुए हैं तो आपको ये समझ जाना है कि जब तक हालात सुधरते नहीं है आप निकल नहीं पाएंगे। और अगर बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हैं आप तो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी अगर ये मार्केट इतना नीचे आ जाती है तो फौरन ऊपर भी नहीं जाएगी। कोई बड़ी न्यूज आ जाए, कोई अच्छी न्यूज इसके फेवर में आ जाए तो एक अलग बात है कि रिकवर हो जाए। उसमें भी जो कंपनियों के पीछे मेजर एसेट्स इन्वॉल्व है ना, वही कंपनियां जल्दी जो है रिकवर करेगी। अब आ जाते हैं अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन पे मैंने इस जगह पे कहा था कि भाई पहला सपोर्ट देखिए यहाँ पर था, और ये पहले से लाइन ड्रॉ है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे था, तो मैंने ऑलरेडी पहले सपोर्ट को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया जो मैंने बताया था, दूसरे सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, तीसरा सपोर्ट ये है। तो अडानी ग्रीन भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3,050 के आसपास का प्राइस चल रहा था 2022 चौथे महीने में। करेक्शन के बाद कितना तेजी से जो है नीचे की तरफ आया है दोस्तों यहाँ पे लास्ट वीक। अब चलते हैं अडानी विलमार देख लेते। तो अडानी विलमार दोस्तों कई बार हम लोगों ने ट्रेडिंग भी की है। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने कई बार बताया भी था, इस हैमर पे हमने ट्रेड किया है। ठीक है, और इस शूटिंग स्टार पे हम निकल गए थे अगेन, फिर हमने जो है यहाँ पे कहीं ट्रेडिंग की थी। बट अभी इस वक्त जो है हमारे पास कोई माल नहीं है। और यहाँ पे जो है डबल बॉटम जब इसने बनाया, डबल टॉप जब बनाया था इसने, तो मैंने ऑलरेडी सतर्क कर दिया था क्योंकि कुछ डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो सतर्क कर दिया था, जो सतर्क होगी तो आज इसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। अगर जो जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आता है तो उनको यहाँ पे एटलीस्ट इस जगह पे तो निकल जाना चाहिए था। फिर भी जो लोग नहीं निकले हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है दोस्तों, अडानी विलमार के अंदर स्पेशली, ठीक है, कि इस जगह पे अगर ये आता है 310, ठीक है, 310 से लेके और 360 के बीच में, तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। और हमारा एसएल जो बनता है वो है 210 का, ये हमारा एसएल रहेगा 210 का। उससे पहले आपको अडानी विलीमार में नहीं गिनना। और ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा आप खुद ही सोच सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। इस लेवल से इसको रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे एसएल है, आप अपने हिसाब से अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ये अट्रैक्टिव लेवल मुझे लग रहा है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं और दूसरे लेवल्स पे, अडानी पावर। तो अडानी पावर दोस्तों उसके अंदर का सारा पावर निकल गया है। ऑलरेडी आप देखिए कितना ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका था, 432 के आसपास जा चुका था एक जमाने में, जो दोस्तों ये सिर्फ 43 रुपए का था। तो यहां से इतनी तेजी से ट्रैवल किया, यहां तक पहुंचा, फाइनली जो है जितनी तेजी से ऊपर गया था उससे भी दुगना तेजी के साथ ही नीचे आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसका जो है क्या सपोर्ट बन सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट अगर टेक्निकली देखा जाए तो 88 रुपीज का एक यहाँ पे बड़ा अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, 88 से 90 के बीच का। उसके बाद का जो सपोर्ट हमें मिलेगा दोस्तों बड़ा नीचे के लेवल पे मिलेगा हमें, सीधा जो है 45-50 के बीच का सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लेवल के बीच में हमें मिलता है तो हम एक दो शेयर ले सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में रख के उसके बाद अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही आप जो है बाकी का काम करिएगा। अगर इसके नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ठीक है, इसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। ओके, अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो मुझे भी अच्छी लगती है। और इनफैक्ट मतलब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने अभी बाय इसमें नहीं किया है, बट कल के दिन मैंने प्लान किया था बाय करने का, बट थोड़ा सा काम से मैं बिजी था और ये जो बॉटम के लेवल पे यहाँ ले नहीं पाया। बॉटम के लेवल का मतलब नहीं दोस्तों कि रिवर्सल हो गया है। ठीक है, ये हैमर की तरह दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, बट दोस्तों अभी भी पोटेंशियल इसके अंदर गिरने का बाकी है। तो अभी जो है एक चीज समझने की कोशिश करिए आप लोग
कि ये जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या लेवल है, क्या जगह पे जा सकता है, ये किस लेवल्स पे मैं आपको बताता हूँ। हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कर हमें समझ में आ रहा है कि एक जमाना था कि इस लेवल पे जो है 260 के आसपास ये जो है यहां से इसको एक रेजिस्टेंस मिला था। यहीं पे कहीं ना कहीं इसका एक जो है ना एक्यूमुलेशन पॉइंट बनना चाहिए। ये इस लेवल पे आपको बताता हूं, ठीक है। 250 से लेके और 260 से लेके और 350 के बीच में इस लेवल पे अगर ये मिलता है तो वही एक दो शेयर आप रख सकते हैं, और उसके बाद आपका 165 का स्टॉप लॉस कंपलसरी होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके नीचे गया तो आपको एग्जिट कर लेना है, रुकना नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई भी काम करिएगा। मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है तो ये लेवल्स बता रहा हूं और यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर उसके बारे में वीडियो बाद में हम बना के चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अंबुजा सीमेंट को भी इसी में देख लेते हैं। बहुत से लोगों ने उसमें भी अपने जो है माल बिछा रखा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया तो पहला सपोर्ट तो ये बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 280 का लेवल एक बार यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो हमारा अगला सपोर्ट निकल कर आएगा दोस्तों 220 के आसपास का ये लेवल, ठीक है। इसको ब्रीच करता है तो इसके बाद हमारा लेवल निकल कर आएगा 190 के आसपास का। इन तीनों लेवल पे अगर आप एक एक शेयर लेके रखते हैं और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे का रख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है दोस्तों 140 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर रख लेते हैं तो लंबे समय में अंबुजा सीमेंट अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस से मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। और अब आते हैं एसीसी। बड़ा तहलका मचाया था इसने एक जमाने में और हमने कुछ स्विंग भी किया था इस लेवल पे। कहीं ना कहीं हमने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, वीडियो बनाया था मैंने एसीसी के ऊपर और हमने स्विंग किया था। स्विंग में दोस्तों क्या होता है ना कि आप अपने टेक्निकल्स पे चलते हो और बेहतरीन तरीके से आप वहां से निकल भी जाते हो। कई बार मुद्दल पे और कई बार ब्रेक इवन पे जो है निकलना पड़ता है, कई बार अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कई बार 2-3% का लॉस होता है। इस तरीके के सिनेरियो में आप फंसते नहीं हो क्योंकि आपका सारी चीजें डिसाइड होती है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी जो ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, देखिए यहाँ से एक रिस्पेक्ट किया, यहाँ से किया, यहाँ किया, यहाँ किया, आगे इसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट इसने अच्छा ब्रेक कर दिया स्टैंड लाइन को। अभी ये लंबे टाइम के लिए तो बेरिश हो चुका है, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो है यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बन सकता है, एग्जैक्टली जिस लेवल पे सपोर्ट बन सकता था उस लेवल को उसने रिटेस्ट किया है, ये लेवल पे 1730 के आसपास। पर मैं मानता हूं कि 1730 की जगह पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है दोस्तों 1350 के आसपास इसको आना चाहिए। इस लेवल पे अगर मिले 1350 1300 के आसपास तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद हमारा जो सेकंड जो अटेम्प्ट रहेगा इसको बाइंग का, हमारा लेवल रहेगा 1100 और थर्ड अटेम्प्ट रहेगा दोस्तों हमारा 900 के आसपास का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको हम भूल जाते हैं वक्ती तौर के लिए। अगर हमें इस लेवल पे दोनों तीनों लेवल पे मिलता है तो बहुत बढ़िया बाय हो जाएगा। और लंबे टाइम में तो दोस्तों फिर धीरे धीरे रिकवर करेगा क्योंकि एसीसी अच्छा स्टॉक है और अभी भी जो उसकी गिरावट की चाल दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा गिर गया है, ठीक ही ठाक है दोस्तों। इतना तो करेक्शन में भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से फीबो लगाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई फीबो के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो करेक्शन होना चाहिए किसी भी स्टॉक का 61.8%, जस्ट उसके पास ये पहुंच रहा है। तो ये जो है दोस्तों मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो है ये अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर रहा है न्यूज के बेस पे कि भाई चलो मैं भी नीचे चलता हूँ, थोड़ा करेक्शन वगैरह कंप्लीट करके घूम फिर के वापस ऊपर की तरफ आऊंगा धीरे धीरे। तो अब ये डिस्क्लेमर सुन लीजिए। सबसे पहले जितने भी स्टॉक की मैंने एनालिसिस किया आपको बताने की कोशिश किया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरा एक व्यू था टेक्निकली कि मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ, ये सारी चीजें सोच रहा हूँ, मैंने आपको बताया। आपको अगर कहीं भी पोजीशन बनाना है तो आप सबसे पहले तो धीरज रखिए। दूसरी चीज ये है कि अपने पोर्टफोलियो का जो है टोटल सिर्फ और सिर्फ अडानी के अंदर आप 2 से 3% ही एलोकेट करिए। मार्केट को देखिए चल के आ रहा है, उसके बाद काम करना शुरू करिए। और दूसरी चीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। चलिए और अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम की हमने बात किया था एमएसएम बुलेटिन। अगर आपको कुछ भी बाय सेल करना है तो जो है इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं स्टॉक्स को बाय करता हूं
वीडियो सेक्शन में डाल देता हूँ, वीडियो बना के लर्निंग वीडियोस मिलते हैं आपको, बट काफी काम के दोस्तों, बहुत डिटेल एनालिसिस इसमें होती है और हमारे जो है 70% से ज्यादा के स्टॉक्स चलते हैं, अच्छा प्रॉफिट देते हैं। चलिए कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है।